हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तबीयत सेहत आप लोगों की है वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मौके पे चौके वाली कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, कहावत सुनी होगी। और वही जो है वो विव रिचर्ड ने जो है वो मौके पे चौका मारा है। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। बाबर आजम के लिए मैं कहता हूं बहुत जरूरी था इस मौके पर विव रिचर्ड की स्टेटमेंट आना। क्या स्टेटमेंट जारी की है, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली नाज़िश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। दुनिया में जो है वो एशिया कप की दौड़ें जो है वो शुरू होने वाली हैं और उसके लिए जो है वो टीमों में हलचल शुरू हो चुकी है। चाहे किसी की भी बोर्ड की बात की जाए, वो सब में जो है वो सीरीज हो रही हैं और जो है वो प्लेयर्स को खिलाया जाएगा, किस प्लेयर को नहीं खिलाया जाएगा। और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन हो रही है कि किस प्लेयर को आना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं आना चाहिए। उधर ही जो है वो एक द लेजेंड ऑफ क्रिकेट है विव रिचर्ड ये कहते हैं कि जो टीम सलमान अली आगा के पास है मौजूदा, वो टीम अगर मौजूदा बाबर आजम के पास हो तो बाबर आजम अपने मुल्क के लिए, अपने टीम के लिए एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और बड़े वर्ल्ड कप जैसे ट्रॉफियां यूं जीत कर ला सकते हैं। ये विव रिचर्ड ने स्टेटमेंट दी है कि जो टीम सलमान अली आगा के पास है, वो टीम अगर बाबर आजम के पास हो तो बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे ट्रॉफियां जीत कर आ सकते हैं। जिस टाइम पे बाबर आजम कप्तान थे, जो टीम बाबर आजम के पास थी वो बाबर उस हिसाब की नहीं थी, ये विव रिचर्ड ने कहा। और उसका सारा प्रेशर जो है वो बाबर आजम पर था, चाहे आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम का टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट सेक्शन में अभी लिखें, कमेंट सेक्शन में आप लोग अभी लिखें कि क्या बाबर आजम का टीम में होना जरूरी है एशिया कप, ट्राई नेशन सीरीज और T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब हमने बात करनी है बाबर आजम के कैरियर पर, और जो ट्राई नेशन सीरीज यूएई में हो रही है, फिर एशिया कप है। तो इस पर हमें बात करनी है कि आप लोगों को याद होगा कि 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो था, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें बाबर आजम और रिजवान ने बहुत आला गेम दिखाई थी। यानी कि हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे, एक गेम भी हारे बगैर। हम लोग कोई गेम हारे नहीं थे, हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए थे। खेलते 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 सेमीफाइनल, फाइनल में हम लोग हारे थे। यहां तक कि हमने इंडिया को भी हराया था, बड़ी बड़ी टीमों को, अफगानिस्तान को भी हरा दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम के अगर वाकई देखने वाली बात है कि रिकॉर्ड उठाए जाएं तो बाबर आजम के वो रिकॉर्ड हैं कि इतने बड़े प्लेयर को इस तरह बाहर निकालना सही नहीं है। और वहीं मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं तो मोहम्मद रिजवान ने भी उसी तरह खेला हुआ है। हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं ओवरऑल दुबई की पिचेस पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का बल्ला बहुत चलता है। और पाकिस्तान जो है वो इस हफ्ते के एंड में जो है वो अपना स्कोर अनाउंस कर देगा। और जब ये अपडेट मिली हम लोगों को तो हर जगह जो है वो ये थरथरी मच गई कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एशिया कप के स्कोर में होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जिस तरह की बाबर आजम परफॉर्मेंस देते आए हैं पिछले मैचेस में, 73 इनिंग्स हो गई उनकी, कोई रन उन्होंने 50 स्कोर नहीं किया, कोई 100 नहीं स्कोर किया। लेकिन अगर हम इसके पिछले देखते हैं तो बाबर आजम बहुत ज्यादा स्कोर करके आए हैं। दिमाग इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल मैं कहता हूं फंसा हुआ है। सब ये सोच रहे हैं, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो चाहे कुछ भी हो, कि बाबर आजम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लें या ना लें। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय तो लाजमी देनी है कि बाबर आजम को एशिया कप स्कोर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और विव रिचर्ड ने जो ये स्टेटमेंट दी है, ये स्टेटमेंट सही दी है या नहीं दी है। मेरे हिसाब से विव रिचर्ड जो है वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनकी अगर स्टेटमेंट का हम लोग खुलासा या हम लोग तशरीह करें तो वो ये है कि वाकई बाबर आजम रिचर्ड का कहना ये है कि जो यानी कि इंटेंट प्लेयर पाकिस्तान के पास एग्रेसिव क्रिकेट मौजूद है। यानी कि आप शहादत अफरान देखें, बाबर आजम के पास नहीं थे। आप मोहम्मद नवाज देखें, हसन नवाज देखें, हसन नवाज बाबर आजम के पास नहीं थे। उसके बाद जो है वो बाबर आजम के पास सुफियान मुकीम नहीं थे, अबरार अहमद बाबर आजम के पास नहीं थे। तो ये सारे लड़के अब आए हैं जाके। और उस दौर में जो है वो हमारे पास सिर्फ एक था शादाब खान और हमारे पास इफ्तिखार अहमद था। तो इनमें बड़ा फ़र्क है। इफ्तिखार अहमद तो खैर हिटिंग करते थे, लेकिन जो है वो बाबर आजम का इफ्तिखार अहमद था, इनके पास सुफियान मुकीम और अबरार अहमद है। तो मेरे हिसाब से जो है वो वाकई सलमान अली के बाद बहुत तगड़ी टीम आई है और बहुत लेटेस्ट टीम आई है। उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो बाबर आजम के पास जो है वो मतलब अब जैसे इमरान मिर्जा जो है वो अब नया आ रहे हैं,
तो कहने का मकसद ये है कि साइम अयूब नहीं थे उस वक्त, साइम अयूब अब आए हैं, तो ये वाकई लेटेस्ट और यंग टीम जो एग्रेसिव टीम है वो अब अगर बाबर आजम को मिले तो मैं भी इससे मुतफिक करता हूँ कि वो बेहतरीन खेल पेश करेंगे और बड़े बड़े ट्रॉफी जीत सकते हैं। लेकिन फैसला आप लोगों ने करना है, मैंने तो अपनी राय दे दी है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो। आई होप आप लोगों की अपडेट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट के साथ आप सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।